रानी मौसी कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। वो पूरे गांव की सबसे फुर्तीली और निडर बिल्ली हुआ करती थी। उसकी हरी आंखें शरारत से चमकती थीं और उसका स्लीक ग्रे कोट धूप में झिलमिलाता था। गांव वाले उसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसे मोटे मोटे चूहों के पीछे भागते और ऊंची दीवारों पर गजब की फुर्ती से छलांग लगाते देखा था। रानी मौसी एक कुशल शिकारी थी। वो दूर से ही रसीले टिड्डे को सूंघ सकती थी और बेचारा वो चूहा जिसकी हिम्मत हो कि उसके रास्ते में आ जाए। लेकिन वो दिन अब बीत चुके थे। धीरे धीरे बुढ़ापा रानी मौसी पर हावी हो गया था। उसके कभी तेज नाखून अब कुंद हो गए थे। उसका चमकदार कोट अपनी चमक खो चुका था और उसकी बिजली जैसी फुर्ती अब बीते दिनों की बात हो गई थी। वो अपना दिन धूप में बैठकर अपने जवान और साहसी दिनों को याद करते हुए बिताती थी। रानी मौसी एक छोटे से सुंदर गांव में रहती थी जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। ये एक शांत जगह थी जहां जिंदगी धीमी और आरामदायक गति से चलती थी। घर पुराने और मिट्टी और ईंटों से बने थे। उनकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। रानी मौसी का घर एक पुराना फैला हुआ घर था जिसकी छत ढलान वाली थी और सामने एक बरामदा था जो पूरी लंबाई में फैला था। घर अम्मा नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला का था जो रानी मौसी को अपने बच्चे की तरह मानती थी। घर के अंदर रानी मौसी की एक पसंदीदा जगह थी। ये रसोई के पास एक गर्म कोना था जहां एक छोटी खिड़की से धूप की किरणें आती थीं। वो घंटों वहां बैठी रहती थी, उसकी आंखें आधी बंद, गांव के जीवन की सुकून देने वाली आवाजें सुनती हुई। हर पुराने घर की तरह इस घर में भी कई निवासी थे। चूहों का एक परिवार दीवारों में अपना घर बना चुका था। उनके छोटे छोटे कदम लकड़ी के पैनल के पीछे सुनाई देते थे। रानी मौसी के जवान दिनों में ये चूहे हमेशा डर में रहते थे। वे उस फुर्तीली शिकारी से होने वाले खतरे को जानते थे। लेकिन समय बदल गया था। रानी मौसी अब वो शिकारी नहीं रही थी जो वो हुआ करती थी। वो थकी हुई आंखों से देखती थी जैसे चूहे इधर उधर भागते थे। उनकी छोटी नाक हिलती हुई। अब उसके पास उनका पीछा करने की ताकत नहीं थी। चूहों ने भी रानी मौसी में ये बदलाव देखा। उन्होंने उसकी धीमी चाल, उसकी थकी हुई सांसें देखी। उन्हें एहसास हुआ कि कभी की खूंखार शिकारी अब बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। छोटे जीवों के अंदर एक हिम्मत पनपने लगी। एक दोपहर जब रानी मौसी अपने पसंदीदा धूप वाले कोने में बैठी थी, उसने देखा कि चूहों का एक समूह पास में इकट्ठा है। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी छोटी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। रानी मौसी ने थकी हुई आह भरी। वो जानती थी कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? रानी मौसी ने कहा, उसकी आवाज धीमी गुर्राहट में। बस देखते ही रहोगे? पास आओ। चूहे घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार उनमें से सबसे बहादुर दाईं आंख के ऊपर एक निशान वाला एक छोटा चूहा आगे बढ़ा। रानी मौसी, छोटे चूहे ने ची ची की आवाज में कहा, हम बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। आप पहले जितनी तेज नहीं हैं। रानी मौसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऊपर उदासी की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि छोटा चूहा सही कह रहा था। हम आपकी मदद करना चाहते हैं रानी मौसी, छोटे चूहे ने आगे कहा। हम आपके लिए खाना ला सकते हैं। हम आपका साथ दे सकते हैं। बदले में आप वादा करें कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। रानी मौसी ने अपनी आंखें खोली और छोटे चूहे को देखा। वो हैरान थी। ये वही जीव थे जिनका वो शिकार किया करती थी और अब वे उसकी मदद करने की पेशकश कर रहे थे। रानी मौसी के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ठीक है, रानी मौसी ने कहा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा वादा है। और इस तरह बूढ़ी बिल्ली और चूहों के परिवार के बीच एक अजीब सा समझौता हुआ। अपने वादे के मुताबिक चूहे रानी मौसी के लिए खाना लाने लगे। वे अम्मा की रसोई से जूठन लाते थे, रोटी के टुकड़े, चावल के कुछ दाने और कभी कभी एक दो रसीले कॉकरोच भी। रानी मौसी, जो शिकार करने के लिए बहुत कमजोर थी, उनकी उदारता के लिए आभारी थी। चूहे अब डरते नहीं थे। अक्सर रानी मौसी के पास बैठते, उसकी पुरानी कहानियां सुनते। उन्होंने उसके निडर शिकारी के दिनों के बारे में, सांपों और नेवलों से उसकी मुठभेड़ के बारे में और उस समय के बारे में सीखा जब उसने एक आवारा कुत्ते को भगाया था जिसने उसके इलाके में घुसने की हिम्मत की थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रानी मौसी और चूहों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वे अब शिकारी और शिकार नहीं थे, बल्कि साथी थे, जिन्हें परिस्थिति और एक दूसरे की कमजोरियों की साझा समझ ने
एक साथ लाया था। एक दिन घर में ताजी पकी हुई मछली की खुशबू फैल गई। ये एक ऐसी खुशबू थी जिसका रानी मौसी विरोध नहीं कर सकती थी। उसके मुंह में पानी आ गया और उसके अंदर मांस खाने की एक भूली हुई लालसा फिर से जाग उठी। उसने चूहों को देखा जो उसके पास खेल रहे थे और उसके दिमाग में एक शातिर योजना बनने लगी। मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, रानी मौसी ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा मीठी थी। मेरे पास एक बढ़िया विचार है। आज रात हम दावत करेंगे। मुझे स्वादिष्ट चीजों का एक गुप्त खजाना मिला है। चूहे उत्साहित थे। उन्होंने पहले कभी दावत नहीं की थी। ये एक शानदार उत्सव होगा, रानी मौसी ने आगे कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम राजाओं की तरह दावत करेंगे। चूहे उसके असली इरादों से अनजान खुशी से ताली बजाने लगे। उस रात रानी मौसी चूहों को पिछवाड़े के एक पुराने कुएं में ले गई। स्वादिष्ट चीजें इस कुएं के तल पर छुपी हैं, उसने उनसे कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे नीचे उतरने के लिए एक रस्सी डाल दी है। चूहे रानी मौसी पर पूरा भरोसा करते हुए बेसब्री से लाइन में लग गए। हर एक ने रस्सी पकड़ ली, लेकिन रस्सी एक जाल थी। रानी मौसी ने उस पर तेल लगा दिया था जिससे वो फिसलन वाली हो गई थी। जैसे ही चूहे कुएं के आधे रास्ते पर पहुंचे, उसने रस्सी को छोड़ दिया जिससे वे अंधेरे में गिर गए। एक को छोड़कर सबसे बड़ा और सबसे समझदार चूहा पीछे रह गया था। उसने रस्सी पर तैलीय चमक देखी थी और उसे कुछ गड़बड़ का शक हुआ था। उसने डर के मारे देखा कि उसका परिवार कुएं में गिर गया, लेकिन बड़ा चूहा तेज दिमाग वाला था। वो जानता था कि उन्हें भागना है और जल्दी। घबराओ मत, वो फंसे हुए चूहों को चिल्लाया। खोदना शुरू करो। चूहे उसकी योजना को समझते हुए तुरंत कुएं के तल पर नरम मिट्टी खोदने लगे। उन्होंने बिना थके काम किया। उनके छोटे पंजे मिट्टी को खुरच रहे थे। इस बीच बड़ा चूहा घर वापस भागा। उसने एक मजबूत टहनी पाई और कुएं के किनारे की मिट्टी को ढीला करने लगा। सुबह तक चूहों ने एक सुरंग खोद ली थी जिससे वे सुरक्षित रूप से कुएं से बाहर और अपने घर वापस आ गए। रानी मौसी ऊपर इंतजार कर रही थी, गुस्से से भर गई। उसकी योजना विफल हो गई थी। उस दिन से चूहों ने फिर कभी रानी मौसी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने दिखावे के धोखेबाज स्वभाव के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता और तेज सोच सबसे खतरनाक परिस्थितियों पर भी काबू पा सकती है।